एक छोटी सी कविता से ही कहानी शुरू करते हैं हम। कविता इस प्रकार है। कहते हैं, इंसान का दिल ईश्वर का घर होता है, होना भी चाहिए। भले हमें कुछ न मिले, हमें छू कर जाने वाले को सब कुछ मिलना चाहिए। ये कविता में जो सार मर्म है, इसका अर्थ है, भावार्थ है कि हमें कुछ भी नहीं मिले, फिर भी हमें जो छू कर जाए, हमसे जो मिल कर जाए, उसको सब कुछ मिलना चाहिए। ऐसी दुआ होना चाहिए हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर, तब जाके आप मनुष्य कहलाओगे। आज एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, नाम है उनका गांधीजन बिंदेश्वर पाठक। एक नैष्ठिक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। हमारे भारत में बहुत जगह पर स्वाधीनता से पहले, अभी भी है, अस्पृश्यता यानी जाति भाव। हमारी समाज को इसी तरह बांटा गया है कि हम जात पात में ऊंच नीच पर है। बिंदेश्वर पाठक तभी छोटे थे। वो ऐसे घटनाएं उनके जीवन में सब सारे देखे तो उनके हृदय को, बचपन में हृदय उनका आंदोलित हुआ। उनके साथ एक छोटी सी घटना हुई कि घर में कुछ लोग आए थे। उनके दादी बोले, बेटे जाके ये उन्हें दे कर आओ। बिंदेश्वर दादी के हाथ से वो सामान लिए और उन लोगों को जाके दे आए। जैसे हम देते हैं, हाथ में हाथ मिलाकर दे आए, उनको छू कर दे आए। इतने में से वो लोग चले जाने के बाद दादी बोले, बिंदेश्वर बाहर खड़े रहो। बिंदेश्वर बाहर खड़े रहे। बिंदेश्वर अपनी दादी से पूछे, दादी मुझे क्यों बाहर खड़ा कर रहे हो? बोले, बिंदेश्वर जो लोग आए थे वो लोग अस्पृश्य, उन्हें नीच जाति के, उन्हें छूना नहीं चाहिए। आपने अभी उन्हें छू दिया। आपको अभी गंगा जल से स्नान करके घर अंदर आना पड़ेगा, नहीं तो हमारा घर अपवित्र हो जाएगा। इनके मन में सवाल आया, दादी से पूछे, दादी हम सब तो इंसान हैं, वो भी इंसान है, तो उन्हें छूने से मुझे क्यों गंगा जल में स्नान करा रहे हो आप? दादी उसे बोले, तू अभी छोटा है, अभी नहीं समझेगा, तेरे को लेकिन गंगा जल से स्नान करके घर आना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा गंगा जल है, उसके ऊपर सिंचन किए और ठंडे ठंडे पानी में उनको नहा के साफ़ सुथरा करके फिर घर लेके आए। ये छोटी सी घटना उनके मन में रहा। जब उन्होंने कॉलेज में आए तो ये सारी घटनाएं और भी घटनाएं देखे। जब वो कॉलेज पढ़ रहे थे तब एक और भी एक घटना उनके जीवन में घटा। उन्होंने देखा एक बच्ची को संड मतलब मार दिया था। वो बच्चा गिरा हुआ था, लेकिन उधर जाने वाले लोग उसे उठा नहीं रहे थे क्योंकि नीच जाति का था, अस्पृश्य था। ये उनके मन में घोर रेखापात किया। तो उन्होंने सोचे ऐसा नहीं होना चाहिए। और गांधी जी की बात भी तब चल रहा था कि अस्पृश्यता को समाज से दूर करना है। इनके बीच बिंदेश्वर बोले, मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए जो ये भेदभाव दूर हो सकता है। उन्होंने ये जो मेहनतर कास्ट थे, जो लोग मैला उठाते थे घर से, इनको लिए एक आंदोलन शुरू किया, सुलभ आंदोलन। आज जितने भी आप सुलभ शौचालय देख रहे हो सारे भारत में या बाहर कहीं, ये इन्हीं की आंदोलन से शुरू हुआ था। और जो सुलभ शौचालय आज जहाँ भी आप देख रहे हो, सभी के जो फाउंडर है, प्रतिष्ठाता है,
या आंदोलन के मुख्य है, यही बिंदेश्वर पाठक जी थे। जब इन्होंने मेहनतर के लिए एक सुलभ शौचालय बनाने का कार्य शुरू किया तो तब इनका शादी हो गया था। तो इनका ससुराल वाले, बाकी दोस्त और परिवार के कुछ लोग भी इनसे बात करना बंद कर दिए कि तुम अभी नीच जाति के होगे। लेकिन इनकी विश्वास देखिए, संकल्प देखिए, इन्होंने जो मुहिम छेड़ा था, जो सुलभ आंदोलन के लिए खुद को प्रस्तुत किया, उसी में लगे रहे। बिंदेश्वर जी की ये सुलभ आंदोलन सफल हुआ। 1973 में तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कुछ परिसरागार, 48 पायखाना घर और 20 स्नानगार उद्घाटन किया गया। 500 लोग इसका व्यवहार किए थे उसी दिन। धीरे धीरे सुलभ शौचालय का प्रसार होता गया और संख्या भी बढ़ने लगा। आज करीब कितने मेहनतर को रोज़गार मिलता है, काम मिलता है, सब बिंदेश्वर जी की प्रयास के लिए आज सफल हुआ है। ऐसे व्यक्ति का कोई नाम नहीं लेता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई नहीं जानता है। शायद कम लोग इन्हीं के बारे में बोलते होंगे, कम लोग इनके बारे में कहते होंगे, लेकिन इनका काम भले आपको छोटा लगता हो, लेकिन सबसे इनके काम में जो महत्व था, ये जो समाज के निचले वर्ग थे, मेहनतर वर्ग या अस्पृश्य वर्ग, इनको ये समान वर्ग में लाना चाहते थे। ये कहते थे किसी को कुछ देना है, अगर आप उसको ना छू कर ऐसे फेंक के दोगे तो कितनी असम्मान की बात है। बचपन में ये बात उनके मन में रेखापात किया था और वही छोटी सी बात बड़ा होकर उनके जीवन में एक आंदोलन बना और एक सुलभ संगठन बना, जो आज सफल तरीके से भारत में और न जाने कितने लोग इसमें काम करते हैं। बिंदेश्वर जी आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो प्रयास था, आज भी मेरे जैसे कई लोग उन्हें सम्मान देते हैं और उनकी कथा दूसरों को सुनाते हैं। जीवन में भला बड़ा कुछ भी ना हो, लेकिन कुछ तो हमें करना चाहिए। ऐसे थे, आज भी उनकी खुशबू एक सम्मान की तरह मेरे हृदय में, आपके हृदय में, लाखों उन मेहनतर जातियों के हृदय में है। कहने के तात्पर्य, हमें कुछ तो करना चाहिए। बस आज के लिए इतना। नमस्कार। फिर एक नई